नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सबके दाता राम और निष्काम भक्ति मन की शुद्धि। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय सबके दाता राम। एक गांव में एक संत आए। रात में कुछ ग्रामीण उनके निकट सत्संग लाभ लेने के लिए इकट्ठा हुए। महात्मा ने सत्संग में कहा कि भगवान सबके रक्षक हैं, वही सबका भरण पोषण करते हैं। एक श्रोता के मन में सवाल उठा, भगवान सबको कैसे दाना पानी देते हैं? क्या वह आकर खिलाएंगे मुझे? महात्मा के कथन की सत्यता परखने के लिए और उसने यह जिद मन में पाल ली कि आज तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा कि जब तक कोई मुझे जबरदस्ती ही ना खिला दे। और महात्मा के कथन की सत्यता परखने के लिए वह जंगल चला गया। वहां एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वहां से कुछ बाराती गुजर रहे थे। उन्होंने उस पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की सोची। जैसे ही वे भोजन निकालकर खाने की तैयारी कर ही रहे थे, इतने में जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी और उन्होंने खाना वहीं छोड़ दिया और वे सारे के सारे बाराती भाग गए। वह ऊपर से भोजन को देखता रहा, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा थी कि खिलाने वाला जब तक जबरन नहीं खिलाएगा तब तक तो आज मैं नहीं खाऊंगा। रात हो गई। कुछ चोर उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनकी नजर भोजन पर पड़ी। उन्होंने देखा कि भोजन पड़ा हुआ है तो अपने भाग्य को सराहा और वे खाना शुरू करने ही वाले थे कि उनमें से एक बेहद ज्ञानी चोर ने कहा कि इस निर्जन वन में भोजन का पड़ा होना तो शंका का विषय है। कहीं कोई ना कोई छिपा ना हो यहां और इस खाने में विष ना मिला दिया हो। उन्होंने रोशनी से ऊपर नीचे इधर उधर देखा। अचानक उनकी नजर उस पेड़ पर बैठे उस भक्त के ऊपर पड़ी। उन्हें देखा कि वह आदमी पेड़ पर बैठा है। उसे नीचे उतारा गया। चोरों ने तय किया कि यदि मान लो इस खाने में विष डला है तो पहले खाना उसे ही खिलाया जाए। विष होगा तो वही मरेगा। वह तैयार नहीं हुआ तो चोरों ने उनके मुंह में पूड़ियां जबरदस्ती घुसेड़नी शुरू कर दी। व्यक्ति का मन मान गया कि भगवान चाहे तो जबरन भी खिला सकते हैं। संतों के उपदेशों की सत्यता प्रमाणित हो गई। इसीलिए कहते हैं कि सबके दाता राम। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय निष्काम भक्ति से अंतःकरण का होता है शुद्धि। एक गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी दुकान थी। वहां रहते उसे बहुत समय बीत चुका था, इसलिए वहां के सब निवासियों को भली भांति वह जानता था। वह बड़ा ही सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक और सुशील किस्म का व्यापारी था। वह बचपन में भाव भजन का प्रेमी हो गया था। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी स्वर्गलोक सिधार गई। उसके जीवन का आधार अब यही एकमात्र बालक ही रह गया था। लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही न था। 20 वर्ष की अवस्था में यह बालक भी
यमलोक को सिधार गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा न थी। एक दिन उसका पुराना मित्र जो तीर्थ यात्रा को गया हुआ था उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश ही हो गया। अब मेरा जीना अकारथ है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूं कि वह मुझे जल्द से जल्द इस मृत्यु लोक से उठा ही ले। मैं अब किस आशा पर जीऊं? मित्र ने कहा कि मूरत, ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है सब ठीक ही करता है, भले ही यह बात हमारी समझ में ना आए। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीते रहना विधाता के वश में है, और कोई इसमें क्या कर सकता है? मित्र ने कहा कि परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद अवश्य ही प्राप्त होगा, और निष्काम भक्ति से ही अंतःकरण शुद्ध होगा। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।